विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिक की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सभी फौजी साथियों को संतोष का सादर नमन। भारत की महान धरती अनंत वीर गाथाओं से भरी है। हमारे देश के रणबांकुरों के देश प्रेम, बलिदान, अदम्य साहस, वीरता और सूझबूझ के आगे हम नतमस्तक हैं। वीर सपूतों ने हर चुनौती को स्वीकार किया है। जिस फौलादी सीने में अथाह देश प्रेम भरा हो, उसकी राह न कोई दुश्मन रोक सकता है, न आंधी, न तूफान, न गहरी नदियां और न ऊंचे पहाड़। हमारे देश के वीर जवान बिना थके, बिना रुके और बिना डरे अपने फौलादी सीने में गजब का आत्मविश्वास और चट्टान सी मजबूती के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात और धूप छांव सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। भले ही दुश्मन की गोलियां उनका सीना छलनी कर दें, पर उनके चट्टानी इरादों को न कोई दुश्मन तोड़ सकता है, न कोई गोली। ऐसे वीर फौलादी साथियों की वीरता भरी अनगिनत मिसालें धरती माता अपनी गोद में समेटे हुए हैं। सैनिकों की शौर्य गाथा की आज की इस कड़ी में है इंडियन आर्मी के वीर सिपाही हवलदार हंगपन दादा के देश प्रेम, वीरता और बहादुरी की शौर्य गाथा। सप्तकोटि भुजैत कर वाले, बोला तेनु मैं
हवलदार हंगपन दादा का जन्म अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बोरडुरिया में हुआ था। बचपन से नटखट और शरारती थे। बोरडुरिया गांव की वो जमी फख्र करती है जिस जमी पर हंगपन दादा ने अपने नन्हे नंगे कदमों के निशान छोड़े हैं। गांव वाले दादा के बहादुरी के तमाम किस्से बताते हैं। एक बार तो दादा के बचपन का दोस्त नदी की लहरों की चपेट में आकर डूबने लगा था। दादा ने तब ना आओ देखा न ताओ, नदी में छलांग लगा दी और अपने दोस्त की जान बचा ली। और इस घटना के बाद दादा अपने गांव के स्टार बन गए। अपने दोस्तों और गांव वालों की नजरों में वो हीरो बन गए। दादा के दोस्त और आसपास के सभी लोग ये कहने लगे कि ये बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा बनेगा। और दादा की आंखों ने एक बसंती ख्वाब बुनना शुरू कर दिया। हंगपन दादा ने कसरत शुरू कर दी। रोज सवेरे कई किलोमीटर की दौड़ लगाने लगे और किशोरावस्था में कदम रखते हंगपन दादा की आंखों में सेना में भर्ती होने का सपना पलने लगा। 1997 में असम के खोंसा में होने वाली सेना भर्ती में वो शामिल हुए और उनका चयन हो गया। अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। राहें मुश्किल हो घबराना नहीं, मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही है। यही जिंदगी अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही, यही जिंदगी बहते चलते चल तू इन मस्ती के धारों में, गूंजेगी अब यही धुन सदा दिल के तारों में। नाम तुझे शामिल करना है चांद सितारों में, है यही जिंदगी राहें मुश्किल हो घबराना नहीं, मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही है। यही जिंदगी अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही, यही जिंदगी हंगपन दादा 28 अक्टूबर 1997 में इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में शामिल हुए। सन 2005 में उन्हें आसाम रेजिमेंटल सेंटर में ट्रांसफर किया गया और फिर 24 जनवरी 2008 को आसाम रेजिमेंट की 4थी बटालियन में भेजा गया।
हंगपन दादा की बहादुरी और जोश के चर्चे बढ़ने लगे और हंगपन दादा हथियारों के ट्रेनर बनकर असम की मूल बटालियन में पहुंचने में कामयाब रहे। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए।
की मूल बटालियन में पहुंचने के बाद हंगपन दादा ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया और फिर वो बैरकपुर, कारगिल, लखनऊ और मणिपुर होते हुए सन 2016 में कश्मीर की 35वीं राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल हो गए। सन 2016 मई का महीना, हंगपन दादा अपने साथियों के साथ सीमा की चौकसी पर थे। इसी बीच इंटेलिजेंस से एक इनपुट मिलता है कि कश्मीर के नौगम क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया और 8 सैनिकों की एक छोटी सी टीम बनाई गई। हवलदार हंगपन दादा को इस टीम का लीडर चुना गया। हवलदार हंगपन दादा अपनी टीम के साथ ऑपरेशन पर निकल पड़े। मिशन आसान नहीं था क्योंकि आतंकवादी लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर थे। हंगपन दादा पहाड़ पर चढ़ने में भी माहिर थे और टीम के लीडर थे, निर्भीक लीडर। इसीलिए इस मिशन के नेतृत्व की बागडोर उनके हाथों में दी गई थी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते में हर वादी में हर पर्वत में सदा भी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बार। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला में सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग एक छोटे से अंतराल के बाद। विशेष जयमाला कार्यक्रम में सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित हवलदार हंगपन दादा की शौर्य गाथा। चले सिपाही धूल उड़ाते, कहाँ किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही धूल उड़ाते, कहाँ किधर कोई क्या जाने। कोई कहे ये जलते दीपक, कोई कहे ये परवाने। कोई कहे ये जलते दीपक, कोई कहे ये परवाने। चले सिपाही जीवन की ये अंधियां भी, जीवन की ये
अंधी आंधी अपनी राह न देखे, अपनी राह न देखे, किस झोंके में उजड़ जाएगी, किसकी चाहन देखे, किसकी चाहन देखे। चले सिपाही धूल उड़ाते, कहाँ किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही हंगपन दादा ने अपने अफसरों के भरोसे को कायम रखा और जल्दी ही अपने साथियों के साथ ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। दुश्मन की टीम से बस थोड़ी ही दूरी पर थे हंगपन दादा और उनके साथी, लेकिन दादा ने जल्दबाजी न करके धैर्य की रणनीति अपनाई और दुश्मन के भागने के रास्तों को सील कर दिया। दुश्मनों को अंदेशा हो गया कि भारतीय सैनिक उनके आसपास पहुंच चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पत्थरों के पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पत्थरों के पीछे छुपे होने के कारण दुश्मनों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में अपनी सूझबूझ और नेतृत्व की भावना के तहत हंगपन दादा ने ये रणनीति बनाई कि वो आगे बढ़ेंगे और साथी सैनिक उन्हें कवर देंगे। अपनी रणनीति के अनुसार दादा आगे बढ़े। दुश्मनों की गोलियों की बौछारों से आसमान थर्रा रहा था। इस भारतीय सैनिक और उसके वीर साथियों की शौर्य गाथा की गवाही बन रहा था इस धरती का जर्रा जर्रा। इन वीरों के साहसों की गर्मी दुश्मनों के नापाक इरादों को जलाकर राख करने के लिए अंगार बन रही थी। सीने में हलचल मची थी। देश प्रेम और जज्बाती हौसलों की कदमों की थाप से पहाड़ हिल गया। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।
ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। भारत अमर सपूतों का देश है, वीर कभी हार नहीं मानते। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़प उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की इन पंक्तियों की भावना के साथ हर सिपाही आगे बढ़ता है। इसी जोश और भावना के साथ हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे। बहुत जल्द ही हंगपन दादा ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और चौथे को घायल कर दिया, जिसे दादा के साथियों ने भून दिया। दादा अगले आतंकवादी की तरफ बढ़ रहे थे। कई गोलियां दादा का सीना चीर चुकी थीं। दुश्मन गोलियों की बौछार कर रहे थे, लेकिन हंगपन दादा फौलादी इरादे लेकर आगे बढ़ते रहे। बुरी तरह से घायल, खून से लथपथ शरीर, परंतु आंखों में देश के लिए बलिदान होने का फख्र। जीवन की इस आखिरी घड़ी में भी दादा की आंखें चमक रही थीं। हंगपन दादा का रक्त रंजित शरीर। दादा के साथी सैनिक हंगपन दादा के रक्त रंजित शरीर से लिपट गए। अपने साथियों की गोद में आखिरी सांस लेकर हम दादा शहीद हो गए। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। हाय मासूम बचपन की यादें, हाय 2 रोज की नौजवानी। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है।
प्राप्त हंगपन दादा के लिए उनके परिवार और गांव के लोगों के साथ साथ पूरे देश की आंखें नम थीं। हवलदार हंगपन दादा के अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें सन 2017 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार हंगपन दादा की शहादत की याद में असम रेजिमेंटल सेंटर ने अपने मुख्य ऑफिस का नाम हंगपन दादा रख दिया है। इंडियन आर्मी के वीर सिपाही हवलदार हंगपन दादा की वीरता, बहादुरी और देश प्रेम के लिए हम उन्हें सदा याद करेंगे और उनके बलिदान के लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले इस अमर सपूत को हमारा शत शत नमन। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। विविध भारती से विशेष जयमाला कार्यक्रम में सैनिकों की शौर्य गाथा की आज की इस कड़ी में आप सुन रहे थे इंडियन आर्मी के वीर सिपाही अशोक चक्र से सम्मानित हवलदार हंगपन दादा की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर संतोष का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का था और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अनुमति। जय हिंद।